हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र। देखिए, मैं प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। परम्बिकुलम डैम हैज़ बीन एन इशू ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन। परम्बिकुलम जो डैम है वो किन दो राज्यों का विवाद है, बताइए। आंध्र प्रदेश कर्नाटका, केरल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु या कर्नाटका केरल। देखिए, ये सबको पता होना चाहिए। पेरम्बिकुलम जो डैम है मूल रूप से वो आपका केरला स्टेट में है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु और केरला के बीच में है, ठीक है। याद रखिएगा, तमिलनाडु और केरला के बीच में। और देखिए, एक चीज़ याद रखिए, केरला में एक आपका डैम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपका इडुक्की हो गया, ठीक है। इडुक्की डैम केरला का कौन सा है? एक इडुक्की है, इडुक्की डैम, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और तमिलनाडु का एक होता है आपका मेटियोर डैम, ठीक है। मेटियोर मेटियोर डैम, और एक है वेलिंगटन डैम, वेलिंगटन डैम। इसको याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, बहुत बार पूछा गया, आगे भी पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम। बोलिए, भारत का जो राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? भारत के राजस्व का मुख्य स्रोत मैक्सिमम बोला गया। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए सारे प्रश्न के आंसर करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आपका कॉरपोरेशन टैक्स रहेगा, निगम कर, ठीक है। और कभी कभी पूछ देता है कि केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है, तो क्या मारिएगा? तो केंद्र सरकार का राजस्व का मुख्य स्रोत है आपका एक्साइज ड्यूटी, माने कि आपका उत्पाद शुल्क, ठीक है। उत्पाद शुल्क बोलते हैं इसको, ठीक है। शुल्क लिख लीजिएगा। और आपका पूछ देगा कि राज्य सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है राज्य सरकार का। तो राज्य सरकार का आपका होता है स्टेट गवर्नमेंट का सेल्स टैक्स, ठीक है, बिक्री कर का, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, थॉमस कप एसोसिएटेड विथ थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस। देखिए, ये पीछे 2018 में एयरफोर्स में पूछा गया था, सॉरी नेवी में पूछा गया था 2019 में। और भी बहुत जगह, रेलवे में भी बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत जगह देखे हुए हैं। बताइए क्या होगा इसका? थॉमस कप का इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप, डेविस कप, हॉपमैन, ये सब बताइए। देखिए, थॉमस कप आपका होगा बैडमिंटन, ठीक है। क्या होगा? बैडमिंटन से रिलेटेड है। और देखिए, बैडमिंटन से दो तीन और है, एक उबेर कप है, ठीक है। बैडमिंटन से एक है आपका क्या? उबेर कप। दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपका है सुधीर सुधीर, ठीक है। सुधीर मन, ये आपका किससे है? ये आपका बैडमिंटन से, ठीक है। और आपका ये क्या बोलते हैं, लॉन टेनिस से एक हॉपमैन है, याद रखिएगा। लॉन टेनिस से एक है आपका हॉपमैन, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और डेविस कप जो है वो आपका टेनिस से है। नेक्स्ट देखिए, हु रोट द बुक नेवर गांधी नॉट अगेन, ये आपका लिखा गया है ओमेश सिगल, ठीक है। हटाइए इसको, बकवास क्वेश्चन। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा यार इसको, अरे तो बहुत छोटा हो जा रहा है। हाँ देखिए, थोड़ा बड़ा करके हम बता दे रहे, ठीक है। आप देखिए इसको, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, द गेन परसेंट इज। देखिए, जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि कार्य मूल 18 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है, ये जब भी पूछे तो आप इसमें कुछ नहीं करना है। सीपी है इस जगह पे, तो इस जगह पे आप एसपी लिख दीजिएगा। एसपी आपका 18 हो गया। इस जगह पे क्या था आपका? सीपी था, सेलिंग प्राइस था, विक्रय मूल, तो यहाँ पे हो जाएगा कार्य मूल, ठीक है। सीपी हो जाएगा। अब हमको पता है कि क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंट पूछा, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100 होता है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, माने कि 18 से 15 जाएगा तो क्या होगा? 3 होगा, बटा सीपी कितना है? 15 है, नीचे लिखेंगे, इंटू 100 होता है, ये सबको पता है। 3 पचे 15, 5 दूनी 10, यानी आपका 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20 देखिए कहाँ है? 20% यहाँ पे है, इजी। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि ए इज़ द फादर ऑफ एक्स, बी इज़ द मदर ऑफ वाई, ठीक है। क्या बोल रहा है? ए इज़ द फादर ऑफ एक्स एंड बी इज़ द मदर ऑफ वाई, द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज़ वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए, ये आपका रीजनिंग से फिर भी हम बता दे रहे। देखिए,
बोल रहा है क्या चीज, ए इज द फादर ऑफ एक्स, ए जो है, सॉरी 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 सॉरी, ए जो है एक्स का पिता है, ठीक है, फादर है, यहाँ पे एफ लिख दे रहे हैं, ठीक है, फादर है ए जो एक्स के पिता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि बी इज़ द मदर ऑफ वाई, बी जो है वो वाई की माँ है, ठीक है, ये मॉम है इसकी, ठीक है। अब बोलता है कि एक्स एंड जेड इज द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, ठीक है। बोलता है कि वाई जो है एक्स और जेड की बहन है, एक्स और जेड की बहन कौन है, वाई है, मतलब कि ये सिस्टर हो गया, बहन है, ठीक है। ओके, इतना समझ गया। अब बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन जो ऑप्शन दिया हुआ है 4-5 ऑप्शन में से उनमें से कौन सा एक गलत है, ये बोल रहा है। तो बी इज द वाइफ ऑफ ए, सही है, बी मदर है और ए फादर है, दोनों पति पत्नी है, ठीक है। बी हैज़ वन डॉटर, ये भी सही है, बी की जो एक बेटी है, ठीक है, वो सही है आपका। वाई इज द सन ऑफ ए, क्या वाई जो है बेटा है, तो यहाँ नहीं, यहाँ लड़की का बात बोला गया था, वाई सिस्टर है, तो आपका सी गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर सी रहेगा, बहुत इजी था। नेक्स्ट, और फिर से रीजनिंग रीजनिंग रीजनिंग, देखिए एक ये देखिए वो भी उसी टाइप का बनेगा। कहता है, देखिए एक दिया है TRANS, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। इनमें से वर्ड को जो मिलाकर एक वर्ड ऑप्शन सही चुनना है, ठीक है। बाकी इसमें से 4 में से गलत देगा, एक सही देगा। तो देखिए इन जो वर्ड है इतना सारा दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल वर्ड दिया हुआ है, इनमें से सेम मैच खाना चाहिए किसी ऑप्शन में। तो देखिए ट्रांससेक्शन, TRANSACTION, इसमें देखिए सी है कहीं पे, ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए ट्रांसडेशन, आपका डी है इसमें से कहीं पे, इन अल्फ़ाबेट में नहीं है, डी इसमें भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इन्फॉर्मेंट, IN, ठीक है, FO, ठीक है, RM है, ठीक है, ANT है, तो माने कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। डी को भी देख लीजिए, इन्फॉर्मर कहीं IN, कहीं पर ई है, देखिए ई इसमें नज़र आ रहा है, नहीं है, ई कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये आपका गलत है, सी आपका सही है। नेक्स्ट, ये भी सेम है, उसे ही बनेगा। इसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम एक ट्रिक से बताएंगे, ठीक है, यह उतना दिमाग नहीं लगाना है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। कहता है कि ए पाइप ऑफ ए डायमीटर D कैन ड्रेन ए सर्टेन वाटर टैंक इन 40 मिनट, ठीक है। द टाइम टेकन बाय पाइप ऑफ डी डायमीटर 2D फॉर डूइंग द सेम जॉब इज, कहता है डायमीटर मतलब जानते हैं व्यास होता है, ठीक है। डायमीटर D का एक पाइप 40 मिनट में एक निश्चित पानी को टंकी को सुखा देता है, ठीक है, मतलब खाली कर देता है। तो बताएं सेम कार्य को करने में डायमीटर 2D पाइप द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो एक पाइप है, डायमीटर भी दिया हुआ है, तो माने कि ये सर्कल है, ठीक है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, आपको उतना नहीं जाना है। ये जान लीजिए कि जो समय है वो डायमीटर के स्क्वायर जो होता है उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम बना रहे हैं, आप बनाइएगा, इजी है। T1 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, पहला का समय दिया हुआ था 40 मिनट, हमको दूसरा का समय निकालना है, दूसरा वाला पाइप का, ठीक है, ठीक है। नीचे लिखेंगे T2, हम क्या बोले थे, समय के डायमीटर का स्क्वायर जो होता है उसका उल्टा हो जाता है। T1 के जगह आपका TD वाला लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो TD कितना मतलब 2D कितना था आपका, 2D है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड वाला जो था वो लिख दिए आपका डायमीटर, और जो फर्स्ट वाला दिया था डायमीटर का उसका कितना दिया हुआ था, मिनट 40 दिया हुआ था। सॉरी 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 सॉरी, रुकिए रुकिए रुकिए, टाइम 1 जो दिया हुआ था वो आपका 40 मिनट दिया हुआ था, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। टाइम 1 आपका दिया हुआ था 40, यहाँ पर दिया हुआ था गिवन, ठीक है। टाइम 2 हमको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या बोले थे, समय जो है डायमीटर के स्क्वायर का उल्टा होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2D, इसका स्क्वायर कर देंगे। यदि पता है ना एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2D का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। नीचे में क्या करेंगे, सिर्फ D बोला था पहला वाला में, तो हम D कर देंगे, इतना हो गया मेरा।
अब कुछ नहीं करना, इजी है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये डी डी कट जाएगा भाई मेरा, ठीक है, कट गया। अब देखिए क्या करना है, टी इक्वल टू आपका डायरेक्ट आएगा, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, टी इक्वल टू 40/4 हो जाएगा, यानी आपका 10 आंसर आएगा T2 का, ठीक है। इजी है, आप कॉपी में बनाइएगा, बहुत इजी। इसको 2 तरीका से बनाया जाता है, ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह डायरेक्ट बनाइए, छोड़िए इसको हटाइए। देखिए एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आर मेरा कितना दिया हुआ है, आर निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, जब डायमीटर दिया हुआ है तो आर हम कैसे निकालते हैं, D/2 निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं। अब देखिए उसको फॉर्मूला पे बैठाइए, अब आपका D/2 का पहला का जो है वो निकाल दिया, ठीक है, इक्वल टू का साइन रहेगा या रेशियो में कुछ भी लिखिए। फिर दूसरा का क्या था, 2D/2 था, स्क्वायर है, ठीक है, हो गया इतना। हम 2 को नीचे वाला को काट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वो D² आ जाएगा, इक्वल टू इधर क्या होगा, 4D² आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसको कट जाएगा तो कितना होगा, 1:4 हो जाएगा, ठीक है, 1:4 होगा। बड़े पाइप द्वारा लगाया गया समय छोटे पाइप का 1/4 होगा, तो इसमें भी बस उसी तरह होगा, यानी 40/4 कर दीजिए, आ गया मेरा 10। आपको वो वाला इजी है, जो ऊपर वाला बताए थे वो इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉर द इम्प्लेटेशन ऑफ ओव्यूम इन द ओवरीज द हार्मोन प्रोड्यूस इज, देखिए बोल रहा है कि अंडाशय में जो डीम होता है, यार हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या आरोपण, अरे क्या उसको हिंदी में क्या करते हैं, देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा पोजिस्टोन, ठीक है, इसका हिंदी अजीब है, बायोलॉजी का है, ठीक है, इसका पोजिस्टोन होगा, आप याद रखिए। देखिए पोजिस्टोन के बारे में बता दे रहे, यह एक हार्मोन है, ठीक है, जो कि ओवरी से आपका सिक्रेशन होता है, ठीक है, ओवरी से, आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, ओवरी से सिक्रेट होता है, मतलब निकलता है, ठीक है, सिक्रेशन होता है, ठीक है। और ये जो है आपका गर्भाशय जो होता है ना, यूटेरस जो गर्भाशय होता है उसको तैयार करता है, ठीक है, यूटेरस गर्भाशय को तैयार करता है, ठीक है, प्रिपेयर करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका देखिए, इसमें थोड़ा डाउट है इसलिए हम नहीं बताएंगे वाला, इसको देखिए, कहता है कि वन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस डेट लैक ऑफ एंजाइम्स बट एट डाइजेशन इज, कहता है कि पाचक रसों में से एक जिसमें इंजाइम की कमी होती है लेकिन पाचन में हेल्प करती है। देखिए इसमें इंजाइम की कमी होती है पर पाचन में हेल्प करती है, कौन सा है, 4 ऑप्शन में से, बाइल होगा या सकस इंटेरिकस होगा या चाइम होगा या चाइल होगा, क्या होगा, चाइम चाइल, भूलिए कौन सा होगा। देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बाइल। और देखिए बाइल के बारे में जान लीजिए, बाइल आपका स्टोर कहाँ पे होता है, तो गल ब्लैडर में होता है, ठीक है, गल ब्लैडर, ये सब याद रखिएगा। सिक्रेशन कहाँ से होता है, निकलता कहाँ से है, तो लीवर से निकलता है, ठीक है, ये हो गया। बाइल है जो वो आपका वासा को फैटी एसिड में बदल देता है, मतलब जो फैट होता है ना उसको किस में बदल देता है, फैट को फैटी एसिड में बदल देता है, ठीक है। और फैटी एसिड जो है वो आपका कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मतलब छोटी आंत, ये सब आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और बाइल जो है आपका एसिड है, ना कि हार्मोन एंजाइम नहीं है, वो एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ बीन नेम आफ्टर द रोमन गॉड्स ऑफ लव, ठीक है, कहता है कि प्रेम, वहाँ गॉड्स ऑफ लव और एक सौंदर्य होता है, ब्यूटी भी होता है, वो लिखा कर नहीं गया है, ठीक है। प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी किस ग्रह को कहा जाता है, प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये आपका होगा वेनस, ठीक है, शुक्र होगा, वेनस शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछले बार 2019 में जेएसएससी में पूछा गया था, ठीक है, इसमें स्वाइन फ्लू पूछा गया, उसमें बर्ड फ्लू का पूछा गया था, ठीक है। देखिए बताइए,
स्वाइन फ्लू वायरस इज डिनोटेड बाय H1N5, H1H2, H1N1, NH नहीं N5N1, बताइए क्या होगा। देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, स्वाइन फ्लू पूछे तो स्वाइन फ्लू में आपका H1N1 होता है, ठीक है, H1N1 होता है, ठीक है। और ब्लड फ्लू में पूछे तो बर्ड फ्लू में पूछे तो बर्ड फ्लू में पूछे तो आपका होता है H5N1 होता है, ठीक है, H5N1 होता है। H5 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर N दिया हुआ है, ठीक है, H5N1 होता है ये आपका। विच टाइप ऑफ इकोनॉमी एग्जिस्ट इन इंडिया। तो सबको पता है कि हमारा भारतीय जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, मिक्स्ड होगा, मिक्स्ड इकोनॉमिक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया NSE, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देखिए इसका हेडक्वार्टर आपका होगा मुंबई, और स्थापना कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूट्स द एयर इन बिग सिटी, ठीक है, निम्न में से कौन बड़े देशों में वायु का प्रदूषित करता है, ठीक है, कौन सा जो मेटल है वो वायु प्रदूषित करता है, बताइए। तो ये लगभग सभी को पता होगा जो पढ़े होंगे, और न्यू बच्चों के लिए तो थोड़ा दिक्कत होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लेड, PB, ठीक है, लेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जीरो आवर किसे कहा जाता है। तो सबको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो जाके पढ़िएगा। आपका शून्य काल को प्रश्न काल कहा जाता है, ठीक है, इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ आवर। नेक्स्ट, द सीजन ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड मिनिमम इन ईयर, मतलब जो संसद के सत्रों का न्यूनतम एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जाता है वो कह रहा है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट बुलाते हैं कितनी बार बुलाते हैं एक साल में, बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 बार बुलाया जाता है, ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक है, 6 महीना पे, आप याद रखिएगा, 6 मंथ पे बुलाया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, इको इज हेयर्ड व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इको से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ऑफ लेस वॉल्यूम, लार्ज एरिया, लेस एरिया या लार्ज वॉल्यूम, बोलिए। जैसे कि मैं चिल्ला रहा हूँ तो वो आवाज़ जो रिफ्लेक्ट करता है तो उसके लिए एरिया क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, मतलब बड़ा क्षेत्र होना चाहिए या छोटा क्षेत्र होना चाहिए, कम होना चाहिए या लार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो देखिए ये सबको पता होगा, 9-10 में पढ़े होंगे, आपका लार्ज एरिया होना चाहिए, ठीक है, लार्ज एरिया होगा, ठीक है। और देखिए एक चीज़ जान लीजिए, ध्वनि जो कान पे पहुंचता है वो आपका 0.1 सेकेंड के लिए पहुंचता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, 0.1 सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। और कितनी जो मिनिमम दूरी होती है आवाज़ तक का वो होता है आपका 17 मीटर, ये सब याद रखिएगा। द substance coated on plastic tape recorder tapes is, बताइए। वो जो टेप रिकॉर्डर पे जो लेप किया जाता है ना, उसी के बारे में बोल रहा है, कौन सा उसमें केमिकल लगता है, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या आयरन सल्फाइड या आयरन ऑक्साइड, सॉरी कौन सा सब्सटेंस लगता है, मतलब पदार्थ, बताइए। देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे Fe2O3, मतलब आयरन ऑक्साइड, ठीक है, FeO3, Fe2 होगा यहाँ पे, Fe2O3। नेक्स्ट देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड सबको पता होना चाहिए, कोच को दिया जाता है, जो खिलाड़ी जो कोच होते हैं ना स्पोर्ट्स के कोच, उसको दिया जाता है। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन होगा तो, हाँ चलिए बहुत सारे अभी। ए बॉन्ड विथ माउंटेन इज ए कलेक्शन शॉर्ट थ्योरीज बाय, ये आपका रूपसिंह बॉन्ड है, ठीक है। ये क्या था यार, हॉकी क्रिकेट प्लेयर क्या था ये, अच्छा इसी का था, होना चाहिए, ठीक है।
देखिए यहाँ पे द फेमस ऑटोमेटिक राइफल कालास निकॉफ, ये आपका रशियन का है। इसको देखिए, देखिए बोलता है 12 कॉपीज ऑफ ए बुक वेर सोल्ड फॉर रुपीज 1800, देयर बाई गेनिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज, द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉपी इज, ये बोला गया। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कहता है कि एक बुक की 12 सेट बोलिए या कॉपीज बोलिए, ठीक है, उसको 1800 में बेचा गया, ठीक है, जिससे जिससे कार्य मूल्य के 3 कॉपीज पे फायदा होता है, गेनिंग होता है, ठीक है, जिससे कार्य मूल्य पे 3 कॉपीज का फायदा होता है, ठीक है, कॉपीज बोलिए या सेट बोलिए, ठीक है। तो हम इसमें पूछा है कि प्रति एक सिप्पी कितना होगा, ठीक है, वो पूछा गया। मतलब द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कॉपी इज, मतलब कॉपी की जो प्रति होती है ना, मतलब एक कॉपी का, जैसे कॉस्ट ऑफ 1 बुक, उसके बारे में पूछा गया, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका देखिए मेरा, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसपी दिया हुआ है कितना है, 12 दिया हुआ है, 12 कॉपी का कितना दिया हुआ है, 1800 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। फिर बोलता है क्या चीज़ यहाँ पे बोलता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बोलता है जिससे कार्य मूल्य के 3 कॉपीज में फायदा हो, कार्य मूल्य यानी सीपी पे 3 कॉपीज फायदा हो। तो सीपी हमको पता नहीं है, सीपी क्या होगा भाई मेरा, 100 होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट फायदा हो रहा है भाई, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है, 3 हो रहा है, ओके। तो हम इसको भी एक्स ही ले लेते हैं और इसको भी हम एक्स लेते हैं, या नहीं लीजिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स नहीं लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब एसपी दिया है, सीपी दिया है, प्रॉफिट नहीं, सीपी तो नहीं दिया है, हमको सीपी निकालना था, एसपी दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो सीपी इक्वल टू क्या होता है भाई, तो सीपी इक्वल टू होता है एसपी प्लस प्रॉफिट, यानी 12 प्लस 3। अब कैसे होता है सीपी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस एसपी, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है ना, तो उसको आप सीपी को इधर ले लाइए और एसपी को उधर भेज दीजिए, ठीक है, तो प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो गया मेरा सीपी, सीपी मेरा 15 हो गया, सीपी मेरा क्या हो गया, 15 हो गया, एकदम हो गया 15। तो हमसे क्या पूछा था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक का पूछा था, ठीक है, ये मतलब कार्य मूल्य का, जो एक किताब का कार्य मूल्य पूछा था, ठीक है। तो कितना दिया हुआ था, 1800 दिया हुआ था, बटा 15 कर दीजिए, 15 का 15, ठीक है, 15 के 15 हो गया, फिर 15 दूनी 30, और देखो जीरो यहाँ पे होगा, बैठा दीजिए, यानी आपका करेक्ट आंसर 120 रुपया हो गया। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन ए सर्टेन रेट ऑफ फॉर 2 years, had it been invested at 3% higher rate of interest, it would have fetched rupees 450 more, the sum invested was, देखिए इसको भी, बाप रे अजीब अजीब क्वेश्चन है, इसको देखिए बहुत ट्रिक से बनता है, इतना बड़ा क्वेश्चन है पर 1 सेकेंड में बनेगा, ये बना दे रहे हैं, ये वाला था ना, अरे यार इसको तो बहुत दिक्कत हो रहा है। देखिए इसमें क्या बोलता है, बोलता 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर, मतलब जो आपका रेट दिया हुआ था, धन का निवेश किया गया था, ठीक है। अगर यह 30, क्या बोला था, अगर यह 3%, ठीक है, अगर यह 3% ज़्यादा पर निवेश किया गया था तो 450 रुपया अधिक प्राप्त होता, ठीक है। तो बताइए कितना इंटरेस्ट प्राप्त होता, ठीक है। तो ये पूछा है क्वेश्चन हमसे, तो देखिए इसको बनाते हैं। इसको देखिए बहुत इजी तरीका से बनेगा ये आपका, सेम आपको पता होगा कि एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी होता है, बटा 100, ये बस हम बताने के लिए कर रहे हैं। तो मेरा देखिए एस आई कितना दिया हुआ है, 450 रुपया दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ पे पूछा गया डायरेक्ट, ये जो बढ़ा के दिया उस खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है, 3% बढ़ गया तो 450 रुपये बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये आपको जो ट्रिक्स बता रहे हो तुरंत बना लीजिएगा, बन जाएगा। 100 इधर है तो 100 उधर भेज देंगे, ठीक है, एस आई 450 था, 100 उधर भेज दिए तो ये हो गया, ठीक है। पी हमको निकालना है, पी को बाहर भेजेंगे, आर इंटू टी, आर कितना दिया हुआ था, रेट कितना दिया था, 3% था, टाइम कितना था, 2 था, ठीक है, 2 टाइम है, आर कितना है, 3 है,
ठीक है। आर कितना है 3 है, टाइम कितना है 2 है। अब काटिए, 3 एक 3, 3 पचे 15, इधर 150 हो गया, ठीक है 150 हो गया ना। अब इधर देखिए 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, यानी मेरा कितना आ गया 7500 आ गया। देखिए कितना इजी था 7500, देखिए कहाँ पे है 7500 आपका यहाँ पे है इजी। नेक्स्ट देखिए, ए सम ऑफ मनी पुट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज़ इतना इन 2 years एंड टू रुपीज़ 17,576 इन 3 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन देखने का डरिएगा मत। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा 2 साल में 16,900 तक चक्रवृद्धि ब्याज राशियों पर एक धन राशि 3 साल में 17,576 प्रति वर्ष की दर ज्ञात करें। हो जाता है मतलब 17,576 रुपया 3 वर्ष में हो जाता है। तो इसका रेट मतलब ज्ञात कीजिए, जो होता है ना प्रति दर, वो बोल रहा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो देखिए इसको बनाने का तरीका, क्वेश्चन छोटा कर दे रहे हैं, दिखेगा ये है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 2 साल की जो आपका अमाउंट है, राशि जो है वो कितना है, 2 ईयर्स का कितना दिया हुआ है 16,900 दिया हुआ है, ठीक है। 3 साल का कितना दिया हुआ है, 3 साल का आपका दिया हुआ है 17,576 दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा CI कितना निकल जाएगा भाई, CI में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे अमाउंट को। तो कितना हो जाएगा, 10 से 6 जाएगा तो कितना होगा, एक सेकेंड इधर ऊपर ले जाना था इसको। अच्छा देखिए 17,576 से 16,900 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो मेरा आ जाएगा 676 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी इसको ऊपर ले जाना था, इसको नीचे, ठीक है गलती हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा कितना आ गया 676 आ गया। अब कुछ है इंटरेस्ट बोला है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है, SI का याद था ना, P/R/T/100। इंटरेस्ट पूछा गया तो इंटरेस्ट हम यहाँ लिखें, इंटरेस्ट क्या होता है P/R/T/100 हो गया। CI मेरा कितना है तो 676 है, तो हम 676 इधर लिखेंगे, ठीक है। इंटू 100 करेंगे, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ठीक है ओके। अब आपका ये कितना दिया हुआ था, रेट माइनस किए था ना जी, मतलब ईयर्स को 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 1 हो जाएगा, हो गया। प्रिंसिपल रेट तो नहीं दिया है भाई, रेट हमको निकालना। प्रिंसिपल कितना था, जो पहला प्रिंसिपल जो है जो शुरुआत किया था उसी को लिखना है, ठीक है। तो 16,900, ठीक है 16,900। अब चलिए काटते हैं, 2 जीरो 2 जीरो काट गया। अब 100 कितना है 169 है, कितने बार में कटेगा 676, तो 9 का 9 18, 9 3 27, 9 4 36, 4 बार में कट जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया 4% आ गया। देखिए 4% कहाँ पे है, हम क्या बोले थे इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है P/R/T होता है, ठीक है बटा 100, उसी पे हम बैठा दिए 100 इंटू 676 जो निकला था। और फिर जो आपका रेट तो निकालना था ना, टाइम कितना था 3 में से 2 जाता तो 1 होगा, ठीक है। और आपका प्रिंसिपल कितना था अमाउंट 1690, इसको नीचे लिखना था। चलिए आपका 4% आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि